G20 के बाद Y20 की। जी हां, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में राज्य में G20 सम्मेलन के साथ ही Y20 समिट का भी आगाज हो गया है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने की तैयारी में लगी हुई है। धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार भी सुनिश्चित कराएगी और इसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला भी लिया है। सरकार युवाओं को विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार करेगी। सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का भी दावा कर रही है और दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस दावे को झूठा बताया है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में राज्य में G20 सम्मेलन के साथ ही Y20 समिट का भी आगाज हो गया है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला भी लिया है। सरकार युवाओं को विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार करेंगी। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से जब हमें Y20 के माध्यम से 20 देशों के युवा नेतृत्व का परिचय एक दूसरे से जब होता है तो स्वाभाविक रूप से एक किसी का एक्सपोजर बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है। किस प्रकार से अन्य देशों में यूथ के लिए कार्य किया जा रहा है, इस बात की चर्चा परिचर्चा होती है। किस प्रकार से आज के स्थितियों में एक यूथ अपने आप को हेल्दी, वेल्दी और फिट रख सकता है, किस प्रकार से वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, योगा के माध्यम से रख सकता है। ये एजेंडा बिंदु भी है और उनका चर्चा का विषय भी है। तो मैं मानती हूँ कि इन सब से हमारे युवाओं को ये फ़ायदा होगा कि जब वो एक दूसरे के देश की स्थितियों को जानेंगे तो ये बात महसूस कर सकेंगे कि वाकई किस प्रकार के आने वाले समय की चुनौतियाँ, वर्तमान चुनौतियों का समाधान वहाँ के युवाओं ने प्राप्त किया है और यहाँ की परिस्थिति के अनुसार यहाँ के युवाओं ने किस प्रकार से प्राप्त किया। तो एक दूसरे के साथ अनुभव शेयरिंग और मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन बेरोजगार नौजवानों को विदेशों में जाने वाले ऐसे लोग जो स्किल डेवलपमेंट के तहत वहाँ रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी और उनके ऊपर जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का अधिकतर भाग जो है सरकार जो है उस पर व्यय करेगी। इस निर्णय से उत्तराखंड राज्य के जो युवा हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, छात्र हैं, सभी में काफ़ी खुशी की लहर उत्पन्न हुई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि सीएम कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का चयन भी किया जाएगा। ये एजेंसियां न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग देंगी बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगी। एक तरफ जहां सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का दावा कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस दावे को झूठा बताया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सपना धामी जी दिखा रहे हैं युवाओं को जो वो उत्तराखंड में तो पूरा कर नहीं पाए। और कहीं एक और तो आप यहाँ की जो हमारे आयोग है, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, उस पर से जो भरोसा उठ गया है युवाओं का, उस पर पुनर्स्थापित उस विश्वास को करवा नहीं पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार पर और घोटालों पर अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं और सपना दिखा रहे हैं विदेश में नौकरी देने का। वहीं दूसरी ओर आप पलायन को रोकने की बात करते हैं।
आप कह रहे हैं लगातार प्रदेश से पलायन हो रहा है, या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से पलायन हो रहा है, लेकिन अब तो पलायन आप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को, यानी कि ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं। यहाँ का जितना अच्छा दिमाग है आप विदेश भेज देंगे तो उत्तराखंड के पास क्या बचेगा? ऐसा है कि ये जो धामी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि युवाओं को विदेशों में नौकरी लगवाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया जुमला है जो वो प्रदेश के युवाओं को देने जा रही है। और कहीं ना कहीं इस जुमले के द्वारा युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जो भविष्य है उनको अंधकार में धकेलने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश का युवा आज सड़कों पर है और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर धामी उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं, और उसके लिए जो नया जुमला उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक पोर्टल बनाएंगे और युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेजेंगे। तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निवेशक बुलाए जाने को लेकर के भी काफ़ी कसाकसी की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, ना ही निवेशक हाथ लगा, और उत्तराखंड की तस्वीर जैसी थी जूं की तूं है। धामी सरकार का अब नया जुमला है कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में नौकरी देंगे। उत्तराखंड की हालत ये है कि उत्तराखंड देश के सर्वाधिक बेरोजगार राज्यों में से सबसे शीर्ष स्थान पर है, और यहाँ पर ना तो युवाओं को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ना युवाओं को सरकारी नौकरियों में कोई किसी तरीके की तेज़ी दिखाई जाती है। लंबे समय से हजारों पद खाली पड़े हुए, उन पर कोई भर्तियां नहीं है। जो भर्तियां हो रही हैं वो भ्रष्टाचार के शिकार है, पेपर लीक हो रहे हैं, मुन्ना भाई MBBS यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, लेकिन आए दिन जो अपराधी हैं इनकी जमानतें हो रही हैं, उनकी कोई ठीक से उनके खिलाफ पैरवी तक नहीं हो रही है। ऐसे में विदेशों में नौकरी देना ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक में ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों के मोर्चे पर सबसे ज्यादा विफल है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सरकार का फोकस है कि बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिया जाए। सरकार जानती है कि चुनाव में युवाओं का वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना अहम है। शायद यही वजह है कि सरकार को अब G20, Y20 समिट के साथ ही युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने का दावा करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या धामी का प्लान बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिला पाएगा? क्या G20, Y20 से राज्य और युवाओं का विकास हो पाएगा? देहरादून से K न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।